नमस्कार। न्यूज एक्सप्रेस इंडिया वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं वीर सिंह चौहान। मंगलवार को शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एमडीडीए के साथ मीटिंग के बाद एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि अवैध निर्माण को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जरूरत है। उन्होंने अपने अधिकारियों से कहा कि अवैध निर्माण को सील कर कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति न करें। भवन निर्माण में जिन नक्शों में आपत्तियां जताई जाती हैं उन्हें एक बार में निस्तारित किया जाए, ज्यादा समय न लिया जाए। नक्शे जितने ज्यादा पास होंगे सरकार को राजस्व के रूप में फायदा होगा। देखिए, जो मेरे विभाग से संबंधित एमडीडीए जो जिसे मसूरी डेरा विकास प्राधिकरण कहते हैं, उसकी आज मैंने बैठक ली और समीक्षा की है कि किस प्रकार से हम लोग आवासीय नक्शे हैं, व्यावसायिक नक्शे हैं, कब उनको हम कैसे पास करते हैं, ये सारी बातचीत की है। और साथ में जो आवासीय नक्शे उसको 15 दिन में पास करने का प्रावधान हमारे द्वारा निर्देशित किया गया और व्यवसायिक के लिए 30 दिन का अंदर पास होने का। लेकिन उसमें साथ में एक बात भी मेरे द्वारा कही गई है कि जो नक्शे पास होंगे और जो नक्शा पास होने के लिए आएगा उसमें जो भी कोई क्वेरी लगानी है, ऑब्जेक्शन लगाना है, जिस नाते प्राधिकरण उस चीज़ के लिए संतुष्ट नहीं है, तो वो एक ही बार लगेगा ताकि हम 15 दिन के अंदर उनको उनका नक्शा पास करें या उसका रिजेक्ट करें। और उसको आप ऑनलाइन दिखाएंगे भी वो सारी बातचीत, और ऑनलाइन हम नक्शा मांगते भी हैं। ये आपकी जानकारी में मैं डाल रहा हूँ। दूसरा, हमारे यहाँ जिस प्रकार से जो भी हमारे यहाँ और भी काम जो हमारे विभाग के द्वारा चल रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के काम चल रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ कुछ जगह की पार्किंग के काम चल रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ मसूरी में काम चल रहा है, उसकी सभी चीज़ों की मेरे द्वारा समीक्षा की गई है। और जैसे ऋषिकेश नगर निगम में जो पार्किंग बननी है, आज मुझे बड़े दुख के साथ भी कहना पड़ रहा है कि उसके लिए जो एजेंसी हायर की उसको 75 लाख रुपए हमने देना है। 25 लाख रुपए से ज़्यादा यदि किसी एजेंसी को देना पड़े तो शासन से हमें अनुमति लेनी पड़ती है। उस कागजों को भी हमारे द्वारा दिए जाने के बाद शासन से जो अनुमति नहीं मिली, तो मेरे द्वारा संबंधित अधिकारी से बातचीत की गई ताकि उसमें अनुमति मिले और वो काम प्रारंभ हो। ये भी मेरे द्वारा कहा गया कि अगले ठीक 2-3 महीने में हम उसकी डीपीआर बनाएं और शीघ्र उसका शिलान्यास करें, क्योंकि आप जानते हैं ऋषिकेश में आता भी हूँ। ऋषिकेश में चाहे वीकेंड हो, चाहे चारधाम यात्रा हो, चाहे अन्य कांवड़ यात्रा हो, जाम की स्थिति रहती है। और मैंने पिछली बार भी कहा था कि मेरे इसी वित्तीय वर्ष के अंदर, यानी आने वाला जो हमारा वित्तीय वर्ष है उसके अंदर ये पार्किंग बनके तैयार हो। हालांकि हम उसमें लेट है, मैं खुद स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द हम उसको शुरू करेंगे। ऐसी जो 0 पॉइंट मसूरी के अंदर पार्किंग है उसको भी हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। और देहरादून के अंदर की जो स्थिति है वहाँ भी थोड़ा सा मुझे दिक्कत आ रही, कहते हैं जो दिलाराम बाजार की है वहाँ की तो स्थिति अभी ये है कि सिर्फ 54 गाड़ियों के लिए हमें जो जगह मिली है, तो उसको मैंने कहा कि यदि हमें कोई और दूसरा स्थान मिलता है या फिर इसी स्थान के लिए पूरी लैंड हम लोग लें ताकि हम उसमें पार्किंग की स्थिति को लाएं। और भी इसी प्रकार से जो दूसरी जगह पार्किंग है उसके लिए मेरे द्वारा बातचीत की गई। कुछ काम हमारे यहाँ हुए भी हैं, जैसे हरबटपुर में जो हमारा बस स्टैंड बनना था वो बन के तैयार हो गया है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ वो काम तैयार हुआ है, बहुत जल्द हम उसका उद्घाटन भी करेंगे, यानी कि 99% काम उसका हुआ है। 1% यानी कि वो जो फिनिशिंग का काम है लगभग अंतिम चरण में है। इसी प्रकार जो भी हमारे बहुत से ऐसे काम हैं जिसपे मुझे थोड़ा सा खराब लगा, कहते हुए कि जहां हमने पहले 1 साल पहले समीक्षा की थी वहीं पे आज हम खड़े थे। तो मेरे द्वारा बहुत निर्देशित किए गए हमको कि आप उन पर शीघ्र कार्रवाई करें। मैं बहुत जल्द इसकी फिर बैठक बुलाने वाला हूँ। मैंने ये भी कहा है कि कुछ क्षेत्र में जैसे ऋषिकेश है, बहुत से ऐसे निर्माण हो रहे हैं जिसके लिए 2 दिन के अंदर वीसी, सचिव, अन्य अधिकारी उसका निरीक्षण करें। जहाँ जहाँ अवैध निर्माण हुए हैं वहाँ की जो जानकारी पिछली बार इन्होंने दी, उस पर उन्होंने क्या कार्रवाई की उसकी बहुत जल्दी जानकारी दें। कुछ क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पे इस प्रकार के समस्याएं आ रही थी, जहाँ पे उन्होंने डिमोलिश की कार्रवाई की नहीं की, तो उस पर मैंने कहा कि वो वीसी उसकी समीक्षा करेंगे और मुझे उसको रिपोर्ट करेंगे। एक जो इस प्रकार के अवैध निर्माण है या कोई धौस पट्टी के आधार पे या अवैध रूप से काम कर रहे, उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई प्राधिकरण करे, ये मेरे द्वारा निर्देश दिए गए हैं। कुल मिला के इस जो भी हमारे ये एमडीडीए काम कर रहा है उसमें चाहे G20 के भी काम की बात करें, ये हमें भी मिला है जिम्मा, वो काम हमारे द्वारा प्रारंभ किया गया है। बहुत तेजी से काम शुरू हो रहा है। जो G20 हमारे ठीक सामने
वो हमारे गौरव की बात है कि मेरे ही इस ऋषिकेश के पास यानी नैन नगर में हो रहा है और उसका पूरा जो काम है वो प्राधिकरण को मिल रहा है, वो काम तेजी से चल रहा है। मैं इन सब कामों का निरीक्षण भी करने वाला हूँ, विजिट भी करने वाला हूँ और डीसी को भी स्पष्ट रूप से कहा है कि बीच बीच में मॉनिटरिंग करें। एक इसी बीच में मैंने एक निर्देश किया है कि विकास नगर जो हमारा क्षेत्र के अधीन है, वहाँ के लोगों को देहरादून आना पड़ता है, तो एक कार्यालय विकास नगर में भी खोला जाना चाहिए। और हमारे सचिव से भी मैंने कहा है कि आप विकास नगर, मसूरी और विकास ऋषिकेश में कम से कम 15 दिन में एक विजिट करें, जाएं, कार्यालय पे बैठे, वहाँ की जनता की समस्याओं को सुने। हमारा मकसद जनता को सुविधा देना है, हमारा मकसद जनता को नियोजित तरीके से उनको जो हमारा विकास है वो बताने की हम लोग उसके लिए जागरूकता अभियान चलाएं। मैंने ये भी कहा है कि जितने भी आर्किटेक्ट्स हैं, जैसे जानकारी है बहुत से नक्शे पास नहीं हो रहे हैं, उसका कारण पता चला है कि आर्किटेक्ट्स कुछ नया है, उनको शायद जानकारी का अभाव है। तो मेरे द्वारा ये भी निर्देशित किया गया है कि उन सब आर्किटेक्ट्स के साथ हमारे प्राधिकरण के अधिकारी बैठे और अपने प्राधिकरण की जानकारियां दें ताकि आने वाले टाइम पे वो समस्या ना आए। हालांकि एक बहुत बड़ी बात हमारी सरकार ने की है कि आने वाले टाइम पे 200 मीटर से कम पे जो नक्शा पास होगा वो शायद अटेस्टेड होगा, तो वो समस्या बहुत सी जो हमारे आवासीय के लिए आ रही थी वो समस्याओं का निदान होगा।